जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 252 वैष्णवों की वार्ता में आज हम एक और वैष्णव की कथा को लेकर के उपस्थित हैं। ब्रजभूमि, जहाँ कण कण में कृष्ण का वास है, जहाँ की रज भी अलौकिक है। आज हम एक ऐसी ही अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसे भक्त की कथा जिसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ा, कपट से समर्पण की ओर मुड़ा। और ये कथा है मथुरा के 5 कुख्यात ठगों में से एक छीतू चौबे की। छीतू चौबे का जन्म, जो कि बाद में छीत स्वामी कहलाए, 1510 ईस्वी के आसपास या फिर 1515 ईस्वी के आसपास बताया जाता है, मथुरा में हुआ। वो चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे और जजमानी तथा पंडागिरी का कार्य किया करते थे। साथ ही साथ एक आश्चर्य की बात यह भी है कि वो बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल के पुरोहित भी थे। तो कथा शुरू यहाँ से होती है कि मथुरा में छीत स्वामी और उसके 4 साथी अपनी ठगी के लिए जो बदनामी थे, उनकी पहुंच दूर दूर तक थी। उनकी नाम सुनते ही लोगों को मतलब डर लगना शुरू हो जाता था। उनके मन में एक बात ये खटकती थी, सारी चीजें तो वो कर चुके थे, लेकिन एक चीज थी कि अब वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। कैसे? जैसे एक चौबे बोला कि भाई, सुना है कि गोकुल में विठल नाथ जी है ना, वो कोई जादू टोना करते हैं या पता नहीं क्या करते हैं कि जो भी उनके पास में जाता है उनका ही होके रह जाता है। तो दूसरा चौबे बोलता, हाँ, लगता है उन्हें कोई वशीकरण उन्होंने कर रखा है लोगों पर, ताकि वो उनको फंसा लेते हैं। अब छीतू चौबे, जो उनका लीडर, उसने बड़े अहंकार से कहा कि उनका जादू टोना यदि वश में कर ले तो हमको करके दिखाए, हम जाएंगे वहां पे। मथुरा के चौबे हैं, चलो आज हम भी जाते हैं उनका जादू टोना तोड़ने। अब अपनी धूर्तता और अहंकार में डूबे वो 5 चौबे एक खोटा नारियल और एक खोटा रुपया लेकर के श्री गोकुल जी की तरफ चल पड़े। मन में कुटिलता थी और प्रभु की लीला कुछ और ही थी। अब वो श्री गोकुल जहाँ कदम रखते ही हृदय में शांति और पवित्रता का अनुभव होता है, लेकिन उन चौबों के मन में अभी भी पाप का अंधेरा था। 4 चौबे बाहर बैठ गए और छीत स्वामी अपने दुस्साहस के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। छीत स्वामी ने श्री गुसाई जी के सामने खोटा नारियल और खोटा रुपया भेंट किया। उनके चेहरे पर विजय का भाव था। देखो, दे दिया, मानो वो श्री गुसाई जी की परीक्षा ले रहे हो। अब गुसाई जी है वो शांत, धीर, गंभीर वैष्णव है। प्रभु उनमें और वो प्रभु में। उन्होंने बड़े आराम से सेवक को कहा कि खवास जाओ और इस 1 रुपए से परचूनी का सामान ले आओ और जो नारियल है इसको फोड़ के इसकी गिरी निकाल लो। खवास ने वैसा ही किया, बाजार गया, परचूनी का सामान लेके आ गया 1 रुपए का। चौबे जी चकित और साथ में है जो उन्होंने उसकी नारियल की फोड़ के गिरी निकाली तो गिरी एकदम ताजा। छीतू स्वामी तुरंत समझ गए कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आंखों से आंसू गिर रहे थे और पैर पकड़ लिए। तब पैर पकड़ने के बाद में रोना शुरू किया और बोला कि महाराज, आप तो साक्षात ईश्वर हैं, मुझ अज्ञानी को अपनी शरण में ले लो, मेरे पे दया करो, मेरा जीवन ऐसे ही जा रहा है, मुझे भी तार दो प्रभु। तो वैष्णव दयालु होते हैं, बहुत करुणामय होते हैं। उन्होंने तुरंत ही गोसाई जी ने उस पावन क्षण में छीतू चौबे को छीत स्वामी नाम दिया। और जैसे ये नाम उनके कानों में पड़ा, उनको एक अलौकिक ज्योति का अनुभव हुआ। उनके सारे पाप धुल गए, हृदय भक्ति के प्रकाश से जगमगा उठा और
उन्होंने फिर है जो कमरे की तरफ भेजा कि जाइए और नवनीत प्रिय जी के दर्शन कर लीजिए। तो वहां पे जाके चित स्वामी देखते हैं कि अंदर नवनीत प्रिय जी के पास में श्री गोसाई जी विराजमान है। अब चित स्वामी वापस मुड़ के देखते हैं तो गोसाई जी बाहर विद्यमान है। अब वो और ज्यादा है जो आश्चर्य में रह गए और मन ही मन भावुक स्वर में कहा कि ये तो एक ही रूप में श्री नवनीत प्रिय जी के आसन पर श्री गोसाई जी के दर्शन हो रहे हैं। इसका मतलब ये दूसरे नहीं है और नामदाता के रूप में श्री गोसाई जी बाहर विराजमान है। तो एक ही स्वरूप है इन दोनों का। इनकी ईश्वरता को जीव नहीं जान सकते। अब बाहर 4 चौबे इंतजार कर रहे थे कि हमारा 5वां साथी आए बाहर। अब ये नहीं पता कि 5वां साथी तो एक वो तो जो गयो श्याम संग है ना। तो चौबे जी आते हैं और गोसाई जी उनको बोलते हैं कि भाई चौबे चित स्वामी बाहर जाओ, तुम्हारे 4 साथी इंतजार कर रहे हैं। चित स्वामी बड़े ही उत्साह के साथ में बाहर जाके बोलते हैं, अरे सुनो, मुझे तो गोसाई जी ने टोना टोटका लगा दिया है। तुम्हें बचना है तो भाग जाओ और मेरे जैसा होना है तो आ जाओ। उन्होंने सुनते ही वहां से ऐसी दौड़ लगाई कि मथुरा तक नहीं रुके। यहाँ पे ये प्रभु की कृपा और हेतु की कृपा कब किसको मिल जाए। एक तो चीतू चौबे था जिसने अपने जीवन को तार लिया ऐसी कृपा से, और वो 4 थे अभागे जो भाग छूटे। जो उस समय जाकर के गोसाई जी के पैर पकड़ लेते तो जीवन धन्य हो जाता। और चित स्वामी उन्हें भागते हुए देखते हैं और मुस्कुरा करके श्री गोसाई जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। और चित स्वामी ने अपने इस अंदर अलौकिक परिवर्तन को कुछ पंक्तियों में गाया है, और वो है राग नर में कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हैं। भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप धरी छलवे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान, छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छाए रहो अज्ञान। चित स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान, श्री विठ्ठल कृपा निधान। चित स्वामी को कृपा निधान पुरुषोत्तम विठ्ठल ने अपना लिया और एक दूसरे ही रास्ते पर रवाना कर दिया। तो श्री गोसाई जी ने ये पद सुना और बहुत खुश हुए, और उसी रात को चित स्वामी ने वहीं विश्राम किया। और दूसरे दिन फिर गोसाई जी की असीम कृपा से चित स्वामी को कोटि कंदर्प लावण्य पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु के दर्शन होते हैं, भगवत लीला का अनुभव होता है। श्री गोसाई जी और ठाकुर जी के स्वरूप के अभेद स्वरूप का ज्ञान होता है उन्हें। और चित स्वामी है वो जो श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए एक बार गोपालपुर जाते हैं। इस अलौकिक अनुभव के बाद में जब गोपालपुर श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गए तो वहाँ भी उनको क्या हुआ कि श्रीनाथ जी और गोसाई जी के पास पास दर्शन हुए। अब चित स्वामी फिर से चकित, तो बाहर जाके लोगों से पूछते हैं आश्चर्य से कि गोसाई जी यहाँ पधारे थे। अब लोग कहते हैं कि गोसाई जी तो यहाँ कहाँ है, वो तो श्री गोकुल जी में वास कर रहे हैं। अब वो चित स्वामी को पूरा विश्वास हो गया कि श्रीनाथ जी और श्री गोसाई जी भी एक ही स्वरूप है। इस अलौकिक ज्ञान ने उनको पूर्णता प्रदान की। और चित स्वामी एक ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे जिन्होंने अपने पदों में गिरिधरन
श्री विट्ठल की छाप लगाई थी, गिरिधरण श्री विट्ठल। तो एक और लीला आती है। होता यूं है कि चित स्वामी जो पूर्ण रूप से बदल चुके थे, भगवत शरण में थे, लेकिन वो बीरबल के पुरोहित भी थे, अपने धर्म का पालन कर रहे थे। किसी कुल का पुरोहित होना बहुत श्रेष्ठता का प्रतीक है। आजकल लोग इन भावों को समझ नहीं पाते। अब दोनों तरफ पतन हो चुका है। न कुल पुरोहित अपने पद को जान पा रहे हैं और ना ही अपने कुल पुरोहितों का मान सम्मान करने वाले लोग रहे। तो हुआ ये कि एक बार चित स्वामी है वो बीरबल के पुरोहित थे, तो फिर वहाँ पे गए वसौंधी लेने। वसौंधी का मतलब एक सालाना भेंट होती है जिसे स्वीकार करना होता है, और स्वीकार नहीं करना भी अपराध है, और अगर भेंट नहीं दे तो भी अपराध है। ये हमारी बहुत शालीन और एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, जिसके गुण हम फिर कभी किसी वीडियो में समझेंगे। तो वहाँ पे अब भगवत भक्त है तो वो गुनगुनाते हुए जाएंगे। तो उन्होंने बड़े सुंदर पंक्तियों से गा रहे थे कि जे वसुदेव किए पूर्ण तप, सोई फल फलित श्री वल्लभ दे। वसुदेव ने पूर्ण तप किए, तब जाकर के ये वल्लभ दे है वो फलित हुई। तो बीरबल एक चीज हमेशा रहती है कि आप पद के अहंकार में, और जिसको बड़पन का अहंकार लग जाए वो फिर एक बार बड़पन का अहंकार लग गया तो या तो गुरु कृपा और या फिर भगवत कृपा, इनके बिना छूटता नहीं है। और हाँ, तीसरी जगह और छूटता है, शायद छूटे ना छूटे, पर शरीर छूटने के साथ में ऐसी चीजें हो सकता है विश्राम लेती हो, लेकिन वो भी संभव नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है जन्म जन्मांतर तक साथ ना छोड़े। तो बीरबल ने कहा कि भाई हाँ, बड़े अहंकार में और यूं हम तो बीरबल हैं, अकबर के साथ रहने वाले, कि मैं तो वैष्णव हूँ, मैंने ये पद सुन लिया और समझ लिया, परंतु यदि अकबर सुनेगा और पूछेगा तो क्या जवाब दोगे चित स्वामी? अपना बड़प्पन जताया। अब चित स्वामी के चेहरे पे क्रोध नहीं, दृढ़ता का भाव था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वैष्णव धर्म को विक्र करने के लिए उन्होंने ये चोला नहीं पहना है, उन्होंने ब्रह्म संबंध नहीं लिए है। उनकी निष्ठा इतनी अटल थी कि उन्होंने किसी भी लौकिक लाभ के लिए अपने गुरु और धर्म के अपमान को सहन नहीं किया। ये होती है भक्ति। अपने गुरु और अपने धर्म का अपमान जो सहन नहीं करता, वही सच्चा वैष्णव है। तो अब होता यह है कि बीरबल ये सुनता है तो थोड़ा मुंह उतर जाता है, क्योंकि जो अहंकार लेके खड़े थे वहां पे तो किया ही नहीं, हाथ जोड़ के ऐसा नमस्कार सुना दिया। बीरबल, हम बीरबल अकबर के साथ रहने वाले, सुन के आ गए, मुंह उतर गया। अकबर ने देखा और बीरबल से पूछा कि तुम्हारे पुरोहित तुमसे नाराज हुए क्यों? तो बीरबल ने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ और ये गाया और मैंने ऐसा बोल दिया। बीरबल ने कहा कि ये तो ब्राह्मण है, वताई बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, अब अभी तक अहंकार बढ़ा है, लेकिन अकबर हालांकि मलेच्छ होने के बावजूद भी बहुत बड़ा कृष्ण प्रेमी था। बहुत सारी ऐसी मजबूरियों से उसने रहीम की तरह आगे बढ़ना नहीं बल्कि कुछ कदम पीछे खींचना ही उचित समझा, लेकिन वो गाए भगाए ब्रज प्रदेश के तो चक्कर लगाता ही रहता था। तो भी अकबर ने बोला कि बीरबल, हम और तुम नाव में बैठे थे
और उस समय दीक्षित जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने उन्हें एक मणि भेंट की थी जो प्रतिदिन 5 तोला सोना देती थी। दीक्षित जी ने उस मणि को श्री यमुना जी में फेंक दिया। बादशाह था, मेरे मन में क्रोध आ गया और मैंने उनसे मणि को वापस देने के लिए कहा कि मेरी मणि वापस दीजिए, फेंका क्यों? तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अपना हाथ यमुना जी में डाला और वहां से खूब सारी मणियां भर के निकाल ली और मुझसे कहा कि इनमें से जो तुम्हारी हो ढूंढ के ले लो। अब उनके अकबर के जो शब्दों में बड़ा आश्चर्य था कि उसने कहा कि तब हमको ये निश्चय हुआ कि ये साक्षात ईश्वर है। ईश्वर के बिना ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारे जो पुरोहित बोल रहे हैं वो सच ही तो बोल रहे हैं। अब बीरबल शर्मिंदा हो गया, कुछ नहीं बोला। एक घटना आती है जिसमें गोसाई जी है जो लाहौर से आए हुए कुछ वैष्णवों से कुछ बोलते हैं। गोसाई जी ने कहा कि भाई चीत स्वामी की खबर लेते रहना। गुरु को अपने शिष्यों की बहुत चिंता रहती है, पुत्रों की तरह। उन्हें भान भी होता है, लेकिन उनके बारे में जानते रहना हमेशा रहता है उनके जीवन में। तो जब चीत स्वामी तक ये बात पहुंचती है तो वो हंसते हुए और आत्मविश्वास से बोलते हैं कि मैंने वैष्णव धर्म विक्रय करने के लिए नहीं लिया है। मेरे पास तो विश्राम घाट है और श्री यमुना जी की कृपा से सब योग क्षेम चलता रहेगा। जब गोसाई जी ने ये बात सुनी, बहुत खुश हुए। उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ अपने शिष्य पर, जो अपनी भगवत भक्ति पर बिल्कुल सटीक चल रहे थे। अब एक बार क्या हुआ कि जन्माष्टमी का पर्व आया और जब बहुत ज़्यादा भीड़ थी गोकुल में, तो उसी गोकुल जी में जब इतनी भीड़ थी तो बीरबल ने उत्सव पे, जन्माष्टमी के उत्सव पे अकबर से मांगा कि मुझे कुछ समय दीजिए, मुझे उत्सव में जाना है। अकबर से भी रहा नहीं गया, उसने भी वेश बदला और बीरबल चले गए। उसके कुछ देर बाद में वो भी रवाना हो गए। बीरबल को नहीं पता था कि अकबर भी वहाँ आ रहा है। तो मंदिर के अंदर जब गोसाई जी है वो श्री नवनीत प्रिय जी को पालना झुला रहे थे और चीत स्वामी पद गा रहे थे। उनके चेहरे पे परम भाव थे। अब चीत स्वामी गा रहे थे, जो गा रहे थे वो हो रहा था। चीत स्वामी गा रहे थे, प्रिय नवनीत पालने झूले, श्री विठल नाथ झुलावे हो। कबहू के आप संग मिल झूले, कबहू के उतर झुलावे हो। कबहू के सुवर्ण खिलौना ले ले, नाना भांति खिलावे हो। चकई फिर की नील जादू, झुन झुन हाथ बजावे हो। भोजन करत थाल एक, दो मिल खाए खवावे हो। गुप्त महारस प्रकट जनावे, प्रीति नई उपजावे हो। धनी धनी भाग्य दास जिन, धनी धनी भाग्य दास निज जन के, जिन यह दर्शन पाए हो। चीत स्वामी गिरिधरन श्री विठल, निगम एक कर गाए हो। निगम एक कर गाए हो। जब ये पद चल रहा था, इतनी अद्भुत लीला थी। अब जो दर्शन चीत स्वामी को जो हो रहे थे वो गा रहे थे, और वो ही दर्शन गुप्त वेश में आए हुए अकबर को हुए। हम उनको स्पष्ट दिखा कि श्री गोसाई जी है वो पालने में झूल रहे हैं। नवनीत प्रिय जी नहीं, गोसाई जी पालने में झूल रहे हैं और नवनीत प्रिय जी उनको झुला रहे हैं, बाकी किसी को नहीं। चीत स्वामी और अकबर को, दोनों को इस लीला के दर्शन हुए। जिनके जितने भाव दृढ़ थे ठाकुर को जानने के, उनको वो दर्शन हुए। अकबर वहां से चला गया। वो आगरा पहुंचा तो अगले ही दिन बीरबल भी आ गया। तो अकबर ने पूछा कि भाई तुमने क्या दर्शन किए? तो
बीरबल ने बताया कि बस नवनीत प्रिय जी पालने में थे और गुसाई जी उनको झुला रहे थे, झूला झुला रहे थे। अकबर ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि ये बात तो झूठी है भाई। ये बात सही है कि नवनीत प्रिय जी झूला झुला रहे थे और श्री गोसाई जी पालने में थे। मुझे तो इस तरह के दर्शन हुए। और तुम्हारे चीत स्वामी जो तुम्हारे पुरोहित थे वो ऐसा पद भी गा रहे थे। मैं स्वयं तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा था। अब बीरबल शर्मिंदा हो गया और उसने दुखी स्वर में कहा कि मुझको इस प्रकार के दर्शन क्यों नहीं हुए फिर। तो उन्होंने कहा समझाते हुए कि तुमको अपने गुरु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है और तुम्हारे पुरोहित चीत स्वामी जैसे निष्ठावान वैष्णवों का ज्ञान नहीं है। उनसे तुम्हारी प्रीति है ही नहीं ना, फिर तुमको ऐसे दर्शन क्यों होंगे। बीरबल शांत मुंह लटकाए और अपने खुद को कोसता हुआ रह जाता है। अब चीत स्वामी ऐसे कृपा पात्र भगवदी थे कि जिनकी निष्ठा ने स्वयं भगवत स्वरूपों की अभिन्नता का अनुभव करवाया। उनकी लीला हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, गुरु के प्रति अटूट विश्वास और अहंकार का त्याग ही हमें प्रभु के अलौकिक दर्शन करवा सकता है। चीत स्वामी पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक थे, जिनकी स्थापना गोसाई जी ने 1565 ईस्वी में की थी। तो भाई चीत स्वामी की वार्ता हमें दिखाती है कि कैसे प्रभु की कृपा से एक ठग भी परम भक्त बन सकता है। ये कथा हमें ईश्वर की लीलाएं कितनी अपरंपार ये बताती है और वे अपने भक्तों को हर रूप में दर्शन देते रहते हैं। अब क्या आपने अपने हृदय में भी ऐसी ही भक्ति की प्यास को कभी महसूस किया है? क्या आपको भी प्रभु के ऐसे स्वरूपों का अनुभव होना कभी आपके मन में आया है ऐसा? अपने हृदय में सच्ची निष्ठा जगाइए, गुरु के प्रति समर्पण रखिए और देखिए प्रभु की कृपा आप पर भी बरसेगी, निश्चित है। लेकिन चीतू चौबे से चीत स्वामी बनने तक का सफर है, इसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़े। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में, अपने परिवारजनों में इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले 252 वैष्णव की वार्ता में से अभी एक और वैष्णव की कथा की तरफ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।